अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को लाजमी रीड आउट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है F इज इक्वल टू -kx। क्वेश्चन नंबर 2 है वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर है 6.63 एक्सपोनेंट 10 की पावर -34। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन आ बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4 है द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितना अरसा रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। पर यूनिट टाइम में आप कितना काम परफॉर्म करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पावर। इसी तरह पावर का यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी माउंटेन पीक किस पहाड़ की है? तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट, और सेकंड हाईएस्ट है K2 की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉर्क। कोई भी फोर्स जो है अगर वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स कंटेन। अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास क्या क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता? तो इसका आंसर है 1992 में। पाकिस्तान एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 600। 600 का 1/5 क्या होगा? तो इसका इजी सा सॉल्यूशन है 1/5 को आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 120। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120। और इसी तरह आपसे 1/3 पूछ सकते हैं, 1/4 पूछ सकते हैं। तो आपने जस्ट उसको जो आपको वैल्यू गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आपके पास आएगा वो उसी वैल्यू का 1/5 या 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 6 टी कप प्राइस इज़ 120 व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 टी कप्स। अगर 6 चाय कप की प्राइस 120 है तो 10 कप की कितनी होगी? तो इसका इजी सा सॉल्यूशन है आपको पहले 1 कप की प्राइस पता होनी चाहिए। तो आपके पास 1 टी कप अगर 6 120 के हैं तो 1 कितने का होगा? 20 का। और आपको 10 की बतानी है तो आप 10 को 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशिया इज़ टू मॉस्को देन फ्रांस इज़ टू। अगर मॉस्को रशिया का कैपिटल है तो फ्रांस का कैपिटल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ डैश एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 771 इज़ टू 50 देन 441 इज़ टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17। अब ये सॉल्व कैसे हुआ? आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और थर्ड डिजिट्स को ऐड। जैसे 7 7 दा 49 प्लस 1 किया तो आपके पास आया 50। इसी तरह 4 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 देन प्लस 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। अगर येस्टरडे मंडे था तो आज क्या होगा? ट्यूसडे। टुमारो होगा वेडनेसडे। आपको डे आफ्टर टुमारो बताना है, यानी कल के बाद आने वाला दिन। तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? थर्सडे। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाहौर इज़ टू 8 देन कराची इज़ टू। लाहौर अगर 8 है तो कराची क्या होगा? तो आप देखें लाहौर के वर्ड में अल्फ़ाबेट कितने हैं? 6। इसमें हमने +2 किया तो आपके पास आया 8। इसी तरह कराची के स्पेल अगर आप देखें तो इसमें है 7 अल्फ़ाबेट, +2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाज सेक्रेट विच हार्मोन। पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के
दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का नाम क्या है? तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फ्यूजन एंड फिशन न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9% ऑफ 450। 450 का 9% क्या होगा? तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। 9 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 9% 450 की कितनी होगी? 14.5। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 ऑफ 21। 21 का 1/3 क्या है? तो 21 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगे दरा वॉज बुक रिटन बाय। बांगे दरा बुक किसने लिखी? तो इसके राइटर का नाम है इलामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इसका आंसर है 1.38 एक्सपोनेंट -23। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला होता है 2πfl। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड सिटी ऑफ सैंड। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ सैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुल्तान। 25 है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर है थर डेजर्ट। थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लासेस। एसआई यूनिट को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? तो इसका आंसर है 2 क्लासेस, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। 27 है वेयर इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ वाक़या है? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मॉस्क्यू है और ये इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 29 है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्कंदर मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड ऑन। बॉडी का इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है बॉडी के मास पे, मास ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट साइन इन। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है रेड ब्लड कार्पसल आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड कार्पसल्स कहाँ बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 33 है ड्रैग फोर्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय। ड्रैग फोर्स किसने डिस्क्राइब की? तो इसका आंसर है स्टोक्स लॉ। 34 है हमारे पास हु इज़ बबाए उर्दू। बबाए उर्दू का खिताब किसे दिया गया? तो इसका आंसर है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बबाए उर्दू कहा जाता है। 35 है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो इसका आंसर है स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। 35 है विच इज़ द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उन सबका मास्टर ग्लैंड कौन है? तो इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है या फिर कॉमन नाम क्या है? तो उसका कॉमन नाम है विटामिन सी। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। 37 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। किसी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करवाना हो तो उसके लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? तो इसका आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। 39 इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे केल्विन में पूछते हैं तो इसका आंसर होगा 373 केल्विन। 41 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ इज। बोन और टीथ का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 42 है द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट इज। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ।
नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैपिटल ऑफ तुर्की, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंकारा। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। क्वेश्चन नंबर 46 है, टाइफाइड एंड क्लोरा आर एग्जाम्पल ऑफ, टाइफाइड और क्लोरा जो डिजीज है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं, यानी इनके जो पैरासाइट्स हैं वो पानी में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, टॉर्क इज द डैश क्वांटिटी, टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? टॉर्क के पास क्योंकि डायरेक्शन होती है तो टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, जी एक कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.673 एक्सपोनेंट 10 की पावर -11। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका आंसर है मून, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल कितना ब्लड होता है? तो इसका आंसर है 5 लीटर से 5.5 लीटर तक अप्रोक्सीमेटली ब्लड होता है अडल्ट वुमेन में या फिर अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। क्वेश्चन 50 है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, यानी आउटपुट को अगर इनपुट से डिवाइड कर दें तो इसके रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। तो व्यूवर्स ये थे टॉप 50 फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि आपको पता है कि फिजिक्स के ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में, तो इन क्वेश्चंस को आप लाजमी रीड आउट करें और अच्छे से याद करके जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।